वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। तो लग रहा है ये माए बेटा को कोई देश से प्रेम नहीं है। इस बार 40 से कम, पिछले बार से कम सीट आएगी। ये भारत छोड़ के भागे। अब्दुल्ला ने कहा क्या पाकिस्तान के पास परमाणु है, छुरी पहना। तो मोदी ने कह दिया कि छुरी पहना दूंगा, और जो यहाँ उसको छुरी पहन कह रहे हैं उनको भी छुरी पहना। कहते थे ना 370 हटेगा, फारूक और मुफ्ती। आया तो मैंने राम मंदिर बनाया, 400 आएगा तो कृष्ण जन्मभूमि और मस्जिद की जगह को बाबा के भव्य मंदिर का निर्माण होगा। 200% हेमंत बिश्व शर्मा कह रहे हैं। ये पंडित नेहरू ने भारत में हिंदुओं के साथ धोखा दिया, और 400 से पार जब सीट आएगा तो भारत का विकास, भारत का विरासत, काशी, मथुरा, अयोध्या जो हम कहते थे, ये सारे के सारे विरासत को हम ऊंचाई पर ले जाएंगे। राहुल गांधी कहते हैं कि अमेठी और रायबरेली केवल कंस्टिट्यूएंसी नहीं है, मेरी कर्म भूमि रही है शुरू से ही। अरे राहुल गांधी, सोनिया गांधी देश को छोड़ के भागने वाले हैं। ये जिस ढंग से भारत को तोड़ने की बात कर रहे हैं, लोगों की संपत्ति छीनने की बात कर रहे हैं, मुसलमानों की बात कर रहे हैं, हमको तो लग रहा है ये माए बेटा को कोई देश से प्रेम नहीं है। इस बार 40 से कम, पिछले बार से कम सीट आएगी। ये भारत छोड़ के भागेगा। दादा एक चीज बताइए, जिस तरह से मणिशंकर अय्यर ने जो बातें कही, फारूक अब्दुल्ला ने जो बातें कही, इस पर राहुल गांधी, सोनिया गांधी लोग खामोश क्यों हैं? इसलिए कि इनका पॉलिटिकल एजेंडा है मुसलमानों का वोट लेना। हिंदू जाए जहन्नुम में, मुसलमान को स्थापित करना चाहते हैं। आखिर क्या कारण है? पीएम ने तो ठीक ही कहा, फारूक अब्दुल्ला ने कहा क्या पाकिस्तान के पास परमाणु है, छुरी पहना। तो मोदी ने कह दिया कि छुरी पहना दूंगा, और जो यहाँ उसको छुरी पहन कह रहे हैं उनको भी छुरी पहना। कहते थे ना 370 हटेगा, फारूक और मुफ्ती। तो बारूद के ढेर पर है, कोई झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा। आज देखिए मतदान हो रहा है, ये मोदी की सरकार है। मोदी भारत को फिर से सनातन पुनर्जागरण भी कर रहे हैं, विकास भी कर रहे हैं। जब तक भारत में ये सनातनियों का बहुमत है तभी तक लोकतंत्र है। पूरे चुनाव में लोकसभा का 4 चरण बीत गया, कांग्रेस पार्टी को कहां देखते हैं? कांग्रेस को देखते हैं सबसे निचले पायदान पर। वो इस बार फिर नहीं ले पाएंगे विपक्ष का दर्जा। प्रधानमंत्री ने कहा था कि जितना उनका एज उतना ही सीट नहीं आ पाएगा राहुल गांधी। वो तो एज तो तकनीकी एज के बराबर नहीं आएगा, और जो जुबान है वो तो बच्चे वाला जुबान है, तो 0 पर आउट हो जाएंगे। व्यक्तिगत हमला जो होता है प्रधानमंत्री वजह, वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे आरजेडी चाहे इंडिया अलायंस, तो व्यक्तिगत हमला को कैसे देखते हैं? देखिए जब से राहुल गांधी और टुकड़े टुकड़े गैंग आया है तब से, क्योंकि मोदी पिछड़े का बेटा है, मोदी पर इतना हमला सब लोगों ने किया, इन लोगों को पच नहीं रहा है मोदी जी कि गरीब का बेटा कैसे प्रधान। और जितना बार हमला किया, गाली दिया, जनता ने टोकरी में भर भर के वोट दिया। इस बार मैं एक चीज आपको बता देता हूं, इस बिहार में एक बार लालू जी ने कहता था कि लालू जी के जिन निकलता है बक्सा से। इस बार ईवीएम से मोदी को गरीबों का आशीर्वाद हो निकलेगा, और सारे विरोधियों को आंख का बिझा छूट जाएगा। बिहार में जो लोग मनमना रहे हैं सबका मुराद पूरा। राहुल गांधी तो एस्ट्रोलॉजी की तरफ बात कर रहे हैं कि मोदी के हाथ से और भाजपा के हाथ से चुनाव निकल गया है, लोग सर पकड़ के बैठे। अपन बियाह ने दूसरे की चर्चा में, अपना तो औकात है नहीं। समीकरण बना के चल रहे हैं, मुसलमानों को भगवान का दर्जा दे रहे हैं, उसको राष्ट्रीय मुख्य धारा में जुड़ने नहीं दिया। ये लोग का राज अगर आ जाए तो भारत को इस्लामिक स्टेट बना देंगे। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है,
Co-powered by Sensodyne and Vimal. बोलो जुबां केसरी।